हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। तो आज आप सबका स्वागत है हमारे इस नए टॉपिक पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हमारे क्या क्या हमारी टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या स्टडी टिप्स है, या हमारा इंटर्नशिप या थोड़े करियर हमारे स्कोप्स भी देख लेंगे हम, और मेरे थोड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है डीएलएड स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी जिससे वो अपने फर्स्ट ईयर को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। और साथ ही में ये सेकंड ईयर के बच्चों के लिए बहुत बेहतर है, जिनका फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, सेकंड ईयर में तो वो भी देख सकते हैं। इसमें मैं फुल आपको डिटेल बताऊंगी, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। बस सब्जेक्ट्स वगैरह सिलेबस वगैरह सब फर्स्ट ईयर का रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, बाकी जो मेरी गाइडेंस होगी वो तो आप डीएलएड के बच्चों के लिए ही होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो ओके, हम यहाँ पे आ गए हैं कि क्या होता है डीएलएड। डीएलएड क्या है? तो डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है, जिसके अंदर हम टीचिंग की तैयारी करते हैं, जो कि हमारे प्राइमरी लेवल स्कूल्स के हम टीचर बनते हैं। और ये एक 2 ईयर प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। ये तो हम बात कर लिया कि क्या होता है डीएलएड, ठीक है। डीएलएड क्या होता है बेसिकली ये है कि अगर आपको 1st to 5th क्लास पढ़ाना है, प्राइमरी टीचर बनना है, तो 12th के बाद आप डिप्लोमा डीएलएड कर सकते हैं, जिसको जेबीटी वगैरह भी कहते हैं। बट ये आपको प्रोफेशनल आपको एक डिप्लोमा डिग्री प्रोवाइड करेगा, डिग्री नहीं, प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है ये, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ी और जानकारी ले लेना इसके बारे में। तो आगे हम बात करेंगे थोड़ी और जानकारी के साथ कि कौन कर सकता है ये डाइट डिप्लोमा, कौन कर सकता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी की भी हो, पास होना चाहिए 12th 50% मार्क्स के साथ, और 45% मार्क्स परसेंटेज के साथ हमारे रिजर्व कैटेगरी SC ST एंड OBC के लिए, ठीक है। और जनरल वालों के लिए 50% मार्क्स। ये 2 ईयर डिप्लोमा है, 2 साल का रहेगा, 2 साल में खत्म हो जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा प्रोफेशनल डिग्री का। और साथ ही में इसके अंदर इंटीग्रेट होता है हमारे कुछ टीचिंग प्रैक्टिसेस भी, जो कि हम इंटर्नशिप भी कह सकते हैं। बट इसमें ये हमें कोई पैसे नहीं मिलते, हमें बस एक मौका मिलता है एज अ टीचर, हमें अपनी सभी ट्रेनिंग को और जितनी भी हमने ये सीखा है, हमने सभी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करने का और प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो ये वैसे 6 से 1 महीने 1 साल का तो नहीं होता है। मेनली दिल्ली डाइट जहाँ से मैंने किया है, दिल्ली डाइट से किया है, तो दिल्ली में तो ये 40 to 50 डेज़ का होता है, ठीक है। SCERT के थ्रू करवाया जाता है। और साथ में अगर मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूँ तो अब डाइट में एडमिशन के लिए, डीएलएड में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो कि 150 मार्क्स का होता है। उसका सिलेबस वगैरह शायद मैंने शेयर कर रखा है, नहीं तो आप बता देना, मैं वो भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो मुझे। तो ये बेसिक आइडिया हो गया क्या होता है डाइट, ठीक है, डीएलएड क्या होता है और कैसे कौन क्वालिफाई करता है। अब आगे हम बात करते हैं थोड़े से हमारे करियर स्कोप्स के बारे में। तो गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, प्राइवेट टीचर बन सकते हो, ऑफकोर्स प्राइमरी क्लास के बन सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने डिप्लोमा कर रखा है। और साथ में आप एजुकेशनल काउंसलर बन सकते हो, कंटेंट डेवलपर बन सकते हो, कि आप कोई टीचिंग मटेरियल कुछ बना रहे हो, कुछ कंटेंट आप डेवलप कर रहे हो, कुछ सब्जेक्ट्स कुछ नया डेवलप कर रहे हो, ठीक है। और साथ में आप प्राइमरी और प्राइमरी टीचर्स बन सकते हो, बट मेनली क्लास 5th तक ही होता है। इसमें क्लास 8th की बात इसलिए कही है क्योंकि हमें सेकेंड ईयर में क्लास 6, 7, 8 को पढ़ाने का मौका मिलता है, फर्स्ट ईयर में 1st to 5th क्लास। बट हमें अगर टीचर बनना है तो 1st to 5th का ही बनना है। तो शायद ये रूल चेंज होने वाला है कि आप सेकेंड ईयर में भी 1st to 5th ही पढ़ाओगे, 8th नहीं पढ़ाओगे, 6, 7, 8 नहीं पढ़ाओगे, ठीक है। और साथ में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग भी दे सकते हो, ठीक है, किसी भी फील्ड अगर आपको उसकी नॉलेज है तो। और मेनली इसका डिप्लोमा है तो आप इसमें प्रोफेशनल डिग्री आपके पास प्रोफेशनल डिप्लोमा है तो इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे डीएलएड फर्स्ट, ठीक है, सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स लिए हैं वो SCERT, जो दिल्ली SCERT के थ्रू हमारा डाइट होता है, तो SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने PDF को रीड आउट करा और उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स थे हमारे उसको ही लिखा है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जो ऑफिशियल SCERT की वेबसाइट है वहाँ से सब्जेक्ट लिया, और आपको भी पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सारे रूल्स भी बताए गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, कि SCERT ने भी बताया कि आपको
डीएलएड के साथ कोई भी अदर कोर्स नहीं करना है, ओपन से भी नहीं करना है, ये उनका रूल है। यूजीसी नेट ने तो बोल दिया है कि कर सकते हो, बट एससीईआरटी एक अलग संस्था है तो इन्होंने मना किया है, ठीक है। और अगर आप करते हो तो आप ओपन से करते हो तो अगर आप जहाँ आप ग्रेजुएशन डिग्री दिखा रहे हो वहाँ डिप्लोमा मत दिखाना, और जहाँ डिप्लोमा दिखा रहे हो वहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री मत दिखाना, नहीं तो हो सकता है आपकी जो डिप्लोमा या कोई भी है ये डिग्री ये कैंसिल भी हो सकती है। तो ये मना कर रखा है ऑफिशियली, तो इसलिए नहीं करना है, बाकी आप तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी और इन्फॉर्मेशन। तो चलिए सब्जेक्ट्स देखते हैं हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक टर्म्स ये है कि फाउंडेशनल कोर्स, इसके अंदर कुछ फाउंडेशंस हमारी क्लियर करेंगे। पेडागोजिकल कोर्सेज में हमें बताएंगे कि सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ा सकते हैं, पेडागोजी के बारे में बताएंगे। और फिर प्रैक्टिकल कोर्सेज बताएंगे जिसमें हमें थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क के साथ बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो पता चलेगा, ठीक है। तो एक मिनट, ओके, थैंक यू। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसके नंबर सब्जेक्ट्स क्या है। टोटल हमारे 10 सब्जेक्ट्स है और 11th जो एससीईआरटी की वेबसाइट पर लिखा था वो है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, तो इसको भी जानेंगे हम। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट्स क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट, हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जिसके बच्चों के बारे में बताया जाएगा क्या है कैसे, ठीक है। फिर एजुकेशन एंड सोसाइटी, इसके ना मेनली हमारे ये जितने भी पॉलिटिकल रूल्स वगैरह हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स वगैरह है वो सब बताए जाएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा कि टेक्नोलॉजी को कैसे एजुकेशन में इंटीग्रेट करके पढ़ाना है। और साथ में हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट है। पहला तो लैंग्वेज आपको हिंदी, पंजाबी, उर्दू में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। मैंने तो हिंदी किया था तो आपको हिंदी की ही वीडियो मिलेगी मेरे चैनल पे, ओके। और सेकंड हमारा इंग्लिश, वो कंपलसरी होता है सभी के लिए, तो लैंग्वेज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। उसके बाद मैथ्स एजुकेशन, उसके बाद ईवीएस एंड देन प्रैक्टिकल कोर्सेज में हमारा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। आपका फर्स्ट ईयर के हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने पूरी वीडियोस बना दी है, प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 9th और 10th है वर्क एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन में लिए आपको हमारे जो विजुअल आर्ट्स होते हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, राइट। विजुअल आर्ट्स जो हम ड्राइंग वगैरह करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट हमारे जो डांस वगैरह, तो ये इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसको कैसे हम अपनी एजुकेशन, हमारे लेसन्स में, हमारे चैप्टर्स में, हमारी क्लास में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये इस बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। और हमारा वर्क एजुकेशन ये बताता है कि आप हैंड क्राफ्ट, हाथ से करने वाली चीज़ें वर्क एजुकेशन में पता चलती है, तो इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है दोनों और आपको थोड़ा मिलता जुलता भी लगेगा। तो हमारे 10 टोटल सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, राइट। अब आगे देखते हैं, इसमें हमारा 11th पॉइंट ये बताता है कि इसके साथ साथ हमें फर्स्ट ईयर में और क्या करना है। हमें एक स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम पे भेजा जाएगा जो कि 40 to 50 डेज का हो सकता है, ठीक है। 40 to 50 डेज और थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, इतने डेज का होता है। इसके बाद आपको स्कूल्स मिलेंगे, उसमें आप जाओगे एज अ टीचर, आपको सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी बट अंडर गाइडेंस वहाँ के स्कूल्स टीचर और साथ में आपके प्रोफेसर्स के साथ, ओके। और साथ ही में आप अपने लेसन्स को बच्चों को पढ़ाओगे और वहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर चेक करने को मिलेंगे, होमवर्क देने को मिलेगा, कॉपी चेक करने को मिलेगी, आपको पढ़ाने को मिलेगा और साथ में सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सिलेबस भी कंप्लीट कराना है आपको। उनका तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको बहुत एक्सप्लोर करने को मिलेगा एज अ टीचर। आप बहुत सारी चीज़ें अटेंड भी करोगे वहाँ पे, ठीक है। जैसे आपने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी की, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर ली, कोई इवेंट आ रहा है तो एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, आपको वो भी मौका मिल सकता है। पीटीएम ऑर्गेनाइज करने का मौका तो मिलेगा ही आपको, और साथ में आपको कोई फंक्शन है, कोई कॉम्पिटिशन है, तो सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। और साथ ही में इसमें आपको मार्क्स भी मिलेंगे, इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया कि इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ोगे आप मार्क्स मिलेंगे। साथ में 11th है हमारा एससीटी, इसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे कि आपने कैसे परफॉर्म किया, ये मार्क्स आपके सुपरवाइजर्स देंगे, ठीक है। तो सारी कॉपी, सारे नोट्स कंप्लीट करके रखना, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ डीएलएड के फर्स्ट ईयर के एग्जाम पैटर्न्स पे कि क्या है एग्जाम पैटर्न, कैसा है, कैसा करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा और कितने मार्क्स का आएगा और इसका पैटर्न क्या है। तो आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वीडियोस सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स के नहीं,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कि प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा वीडियो में। एक बार आप एनालाइज करना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं मेरे चैनल में, आप देख सकते हो। इसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे हम, और प्रैक्टिकल क्या क्या होता है हमारे, जैसे स्कूल में होता है ना 80 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन पूछते हैं, 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं। इसमें भी ऐसे होते हैं, बट थोड़ा हमारा जो परसेंटेज है वो दोनों में थोड़ा अलग होगा। कुछ सब्जेक्ट्स में आपको 50-50 मिलेगा, यानी 50 प्रैक्टिकल और 50 थ्योरी एग्जाम, और कुछ सब्जेक्ट्स में आपको 75 और 25 का रेशियो मिलेगा कि 75 आपका रिटन एग्जाम होगा और 25 आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है। और असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और प्रोजेक्ट्स जो हमारे प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे, अच्छे असाइनमेंट नहीं कर पाओगे, तो आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि आपको किस किस सब्जेक्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसमें आप आगे मैं आपको दिखाती हूँ माई फर्स्ट ईयर का मेरा जो मेरा सर्टिफिकेट है वो दिखाती। तो ये रहा सर्टिफिकेट, इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमने सब्जेक्ट्स को किस तरह मिलता है हमें। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आप देख सकते हो हमें मैक्सिमम हमारे नंबर 25 इंटरनल में होंगे, यानी हमें प्रैक्टिकल के मार्क्स 25 होंगे, और एक्सटर्नल हमारा जो होगा 75 होगा। पर यहीं अगर आप देखोगे थर्ड नंबर पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो इंटरनल में यानी प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको 50 लगेंगे, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और 50 मार्क्स का थ्योरी, यानी टोटल 100 मार्क्स होंगे। और एससीपी हमारी 150 मार्क्स की हो गई। इसका मतलब है कि 150 मार्क्स के अंदर ही हमें मिलेंगे नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मार्क्स ऑपरेंट कितने मार्क्स हमें मिले, और टोटल अगर हम देखना चाहें तो ग्रैंड टोटल हमारा इंटरनल में हमारे पास है 500 नंबर, तो 500 में जितना अच्छा हो सके आप स्कोर करना, और साथ ही में थ्योरी है 650 की, जितना अच्छा स्कोर करोगे तो फिर हमारा ग्रैंड टोटल बनेगा 1150 में से, ओके। तो ये हमारा एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि क्या किस तरीके से आपको प्रिपेयर होना चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है, कि एग्ज़ाम्स में आप बहुत अच्छा कर पाओ। तो इसका ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चंस वगैरह देख लेना, ठीक है, कि कैसे एग्ज़ाम्स देना है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़े से ये बताऊंगी टीचिंग इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल के बारे में बताना चाहूँगी। तो अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं उस पर आप वीडियोज़ बना दूँगी, क्वेश्चन आपके सभी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। अगली वीडियो में हम अगली या जब भी मैं वीडियो उसमें कोई आपके क्वेश्चन से आपकी क्वेरीज ही पूरी करूँगी। तो यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर थे या मेरे व्यूअर्स हैं, उनका क्वेश्चन था कि डीएलएड फर्स्ट ईयर के बारे में मुझे पूरा उनको डिटेल चाहिए था हर चीज़। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, और अगर कुछ टॉपिक बचे हैं तो मुझे बता देना, मैं वो भी अगले से अगले वीडियो में जब भी बनाऊंगी उसमें इंक्लूड कर दूँगी वो क्वेश्चन। और विद अगर आप बोलोगे तो मैं आपका नेम वो शो कर दूंगी वीडियो में, ठीक है, कि आपने क्वेश्चन पूछा था कमेंट पर, उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी अगर आप बोलो तो जिनको भी लगवाना हो स्क्रीनशॉट वो आप साथ में बोल देना कि हाँ आप रेडी हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये बात करेंगे हम, अगर आप जब भी एससीपी पे जाओगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखना आप कुछ टॉपिक्स कुछ वीडियोस देख के जाओ, कि आपको पता चले कि क्लासरूम में कैसे टीचिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, हमें कैसे करना है। हमारे डाइट में भी बहुत हमें प्रैक्टिस करवाया जाता है, माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, ताकि हमें पता चले कैसे बच्चों को पढ़ाना है और कैसे उनको इंगेज करके रखना पूरी क्लास में। पर साथ ही में मैं बताना चाहूँगी कि आपको कुछ वीडियोस देख लेनी चाहिए कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ाते हैं। अगर आपको पता है कि कल आपको नाउन पढ़ाना है इंग्लिश का, तो आप कुछ वीडियोस देख लीजिए, आप कुछ टीएलएम देख लीजिए, पूरा प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। और इसलिए हमारा सेकंड पॉइंट है कि लेसन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हमें लेसन प्लानिंग करवाते भी हैं, लिखवाते भी हैं और चेक भी होता है, नंबर भी लगता है, बट ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा, आपके पास प्लान ही नहीं होगा कि कैसे कैसे क्या करना है, तब एग्जीक्यूट क्या करोगे, राइट। तो एक बेस्ट प्लान ही हो सकता है जो आपकी क्लासरूम को बहुत ही इंटरेक्टिव अट्रैक्टिव बना पाए, और स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करो, अच्छे से बात करो, एक अच्छे टीचर बन के आने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। और साथ ही में अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के असेसमेंट भी करना है बच्चों को, भी कौन कैसा पढ़ा रहा है कैसा नहीं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसी तरह और हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को किस तरह हम अपने क्लासरूम में रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरह हम सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, इसका भी ध्यान हमें देना पड़ेगा और हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसको वहाँ आपको स्कूल्स में कैसे इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें आपको डाइट में बताई जाएंगी। आपके सब्जेक्ट्स के टीचर्स, आपके लेक्चरर बताएंगे, आपके प्रोफेसर्स बताएंगे। और साथ ही में आपको ये ध्यान रखना है कि आप सभी क्लासेस अटेंड करो ताकि आपको सब टीचर्स का एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि एक अच्छे टीचर के एक्सपीरियंस से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। राइट, अब हम जितना ट्राई करेंगे कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने का, उतना हम अपनी लाइफ में और ग्रो कर पाएंगे। और अगर हम खुद एक्सपीरियंस लेने चले तो हम तो फिर उस टाइम तक हम इतना एक्सपीरियंस नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर हम खुद एक्सपीरियंस लेंगे और कुछ करेंगे तो हम बुढ़े हो जाएंगे बट अपना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि आप जितना हो सके दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, क्योंकि खुद ऊपर खा के सीखने से आप टाइम से कुछ नहीं सीख पाओगे और कुछ टाइम से जल्दी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। राइट, एक अच्छे टीचर के लिए एक अच्छा लर्नर आपको बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, बट विद फन। आपको फन एक्टिविटीज़ के साथ करना है, खुद भी और बच्चों को भी कराना है। ठीक है, और इसमें 5th पॉइंट ये बताना चाहूँगी कि पेरेंट्स मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है एक्सपीरियंस और कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी क्लास के बच्चों को ना समझते नहीं हो, उनको जानते नहीं हो, वो कैसे पढ़ रहे हैं, उनका पास्ट कैसा है। यानी पास्ट का मतलब है कि वो पहले कितने लेवल पे थे, कितना कर पा रहे थे, और अब वो किस लेवल पे और कितना कर पा रहे थे। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेरेंट्स आएंगे तो वो नाम बताएंगे अपने बच्चे का, और फिर जब नाम बताएंगे तो वो पूछेंगे कि आप हम बताइए कैसा पढ़ रहा है बच्चा, कैसा नहीं पढ़ रहा। तो आपको एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक ही देना चाहिए, क्योंकि आप प्राइमरी क्लास में है तो मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी कि वो कर सकते हैं गुड वे, और आपको सभी क्वालिटीज़ और उसकी एक इम्प्रूवमेंट की साइड से वो बतानी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए और एक टीचर्स के लिए कि वो एक अच्छा कनेक्शन बना पाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी डाइट में। मैं ही कहूँगी अपनी क्लासेस लें और साथ ही में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होते हैं, सभी वर्कशॉप्स अटेंड करें, क्योंकि वो बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आपको। ये 2 साल आपको बहुत बदल देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे डीएलएड में फर्स्ट ईयर में हमें कैसे स्टडी करनी है, तो कुछ अच्छे टिप्स देना चाहोगे। तो चलिए फटाफट से हम टिप्स की तरफ चलते हैं। तो कुछ अच्छे टिप्स और कुछ ऐसे टिप्स जो आपको इम्प्रूव करेंगे और आपकी लर्निंग को भी अच्छा करे और स्कोर भी अच्छा आएगा, आपकी परसेंटेज भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप डेली स्टडी रूटीन बनाइए, क्योंकि 2 से 3 घंटे अगर आप डेली सेल्फ स्टडी करोगे ना तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। और अगर अभी टाइम नहीं है तो फिर 5 से 6 घंटे करो। ठीक है, और सबसे मेन ये होता है कि अगर आप स्टार्टिंग से क्लासेस लोगे ना तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। आपको ज़्यादा कुछ बनना नहीं, आप क्लासेस लो, आप लेक्चर अटेंड करो, साथ में नोट्स बनाओ या घर पे जाके भी बुक से नोट्स बनाओ, आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपको खुद भी पता नहीं चल पाएगा। और अच्छा स्कोर करने का अगर एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स दो तो एग्जाम्पल्स बहुत लिखो। एग्जाम्पल्स लिखो कि मैं गया था, मैंने ये एक्सपीरियंस किया और बच्चों को ये ऐसे करवाया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। फीडबैक्स लिख दो, एग्जाम्पल्स लिख दो, पॉइंट्स में आंसर लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, थोड़ा सा अपना कलर पेन का यूज़ कर लो, उसको डेकोरेटिव बना दो, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो एग्जाम से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ टीचिंग प्रैक्टिसेस होती है, तो उसमें बेस्ट परफॉर्म करिए। अपने टीचर्स से गाइडलाइंस लीजिए कि कैसे करना कैसे नहीं। आपको कुछ डाउट है पूछिए, आप वहाँ सीखने गए, उन्हें भी पता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप 12th करके आए, आपको कोई भी स्किल नहीं आती है तो वो आपको सिखाएंगे, पर आपको भी तो सीखने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट, तो आप सीखिए कि मैम इसको कैसे इंप्रूव करें, सर प्रोफेसर इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, पूछिए। अपने पीयर ग्रुप से भी सीखिए, अगर आपको लगता है कि इस पीयर ग्रुप में बहुत कॉन्फिडेंस है तो उससे पूछिए, उससे बात कीजिए, नहीं तो उसको एनालाइज उसे ऑब्जर्व कीजिए कि ऑब्जर्वेशन मैथड बहुत बेस्ट मैथड है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अच्छी चीज़ें सीखिए, अपने पीयर ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, ग्रुप में डिस्कशन करिए, और ये भी सीखिए कि कैसे हमें पढ़ाना है और कैसे खुद भी पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही में मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करें, यानी कि आप यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं, आप ChatGPT का यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, और अपने डाइट में जैसे अब हमने कुछ हमारे जैसे मेरा था एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, हमें 50 मार्क्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाना था और उसको अपनी पीयर ग्रुप के सामने, हमारे जितने बच्चे थे 100 बच्चे, उनके सामने प्रेजेंट करना था। 5-6 बच्चों का ग्रुप था, इसमें हमने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से किया, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो ऐसे ही करा कीजिए जिससे आपको मिले, और यूज़ करिए इन सभी ऑनलाइन रिसोर्सेज का, जिससे आपको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यही टाइम है आप सब अपने ऊपर काम कीजिए, अपने इमोशनल एस्पेक्ट पे, अपने फिजिकल एस्पेक्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया 12th के बाद। ठीक है, और साथ ही में अपने कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे भी काम कीजिए, आपका दिमाग भी
वो होना चाहिए ना कि आप थोड़े इम्प्रूव हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो आप उस पर काम कीजिए। साथ ही में आप अपने सोशल एस्पेक्ट पे काम कीजिए, कि अब आप इंस्टीट्यूट में है, कॉलेज में है, तो ये आपको मदद करेगा अपने सोशल एस्पेक्ट को भी इम्प्रूव करने में। तो सोशलाइजेशन इज़ द बेस्ट थिंग जो हमें सीखनी चाहिए इन आवर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसके साथ अब आगे देखते हैं, आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन डीएलएड कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी आपको कि अगर आप इंस्टीट्यूट में हो 12th के बाद, अब आपका टाइम आ चुका है अपने ऊपर काम करने का, अपने स्किल्स पे काम करने का, तो लग जाओ। जैसे मेरे लिए अगर था कि मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं थी, मेरे इतने दोस्त वगैरह नहीं थे, मैं एक ही दोस्त थी, एक ही स्कूल में एक ही दोस्त थी, उसी के साथ मैं 6 से 12 तक मुझे इतना पसंद नहीं था किसी से बात करना। बट मैं इंस्टीट्यूट में पहले दिन ही मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, मुझे अपने सोशलाइजेशन के स्किल्स पे बहुत काम करना है, जिससे मुझे पता चले कि लोगों से कैसे बात करनी, क्योंकि अब टाइम आ गया, अब आप रियल वर्ल्ड में पैर रख चुके हो, आपको पता चल गया है कि अब आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी है, इंटरेक्शन करनी है, आपको पता नहीं चाहिए कैसे बातें स्टार्ट करते हैं किसी भी, ये नहीं कि हाँ आपको मैंने कहीं देखा था ये तो बहुत बेकार है, तो आपको पता नहीं चाहिए कैसे बात स्टार्ट करते हैं, कैसे फ्रेंड बनाते हैं, सारी चीज़ें स्किल्स आपको आनी चाहिए, राइट। किस तरह बात करना है। आप कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश में बात करो, वाह, नो नो नो, इसका मतलब आप कितने, आपका टोन, पिच और शब्द की चुनाव कितने अच्छे है, ये सब होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और इंस्टीट्यूट में आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा, आपको इवेंट्स मिलेंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, डाइट के फंक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, बहुत सारे TLM के होते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और मैं कहूँगी आप सभी सर्टिफिकेट्स को अपने संभाल के रखो, चाहे वो डाइट पर मिला हो, डाइट से बाहर मिला हो, स्कूल्स मिला, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा बना पाएंगे। तो जितना हो सके स्किल्स पे काम करिए, इंटर्नशिप पे काम करिए, कुछ अलग सीखने मिले वो सब कर लीजिए, आप कुछ कंप्यूटर में सीख लीजिए, सभी चीज़ें सीखो, तभी आप बहुत अच्छे टीचर बन पाओगे। और साथ ही में अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो आप अपने सभी सोशल स्किल्स के साथ टीचिंग स्किल्स पे काम करिए, पेडागोजी पे काम करिए, और ये सब चीज़ें आपको टीचर से सिखाएंगे, आपको लोगों से सीखने को मिलेगा। और अगर किसी चीज़ से डर लगता है ना, उससे भागो मत, करने की कोशिश करो। अगर 100 लोगों के सामने बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हो ना, तो स्टार्ट करो बोलना, नहीं अब नहीं तो कब। अगर आप भागते रहोगे तो फिर भागते ही रहोगे ज़िंदगी भर। और अगर आपको बहुत अच्छा एक स्पीकर बनना है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे डाइट में होता था, सुबह मॉर्निंग में प्रेयर होता था, तो हमें पहले लगता था अरे यार क्या है स्कूल में प्रेयर, यहाँ पे प्रेयर, हर जगह प्रेयर में हर एक हाउस की ड्यूटी होती थी, और हाउस की ड्यूटी में बच्चों को बोलना होता है, स्टेज पे बोलना होता है, न्यूज़ कोई रीड कर रहा है, कोई दोहा गा रहा है, कोई कमांड दे रहा है, कोई स्टोरी गा रहा है, कोई आज का थॉट ऑफ द डे बोल रहा है, तो इससे ना ऐसा हेजिटेशन है वो कम होती है, आपको पता चलता है कैसे बोलना कैसे नहीं। और वैसे भी सामने लोग ही तो है, कोई खा जो ना जाएगा, गलती हो गई भी हमसे, हम पहली बार थे, उन्हें भी पता है। और आप जब इंप्रूव करते हो ना तो लोगों को दिखता है, और जब आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बन जाते हो तो लोग आपका नाम याद रखते हैं कि हाँ भाई डाइट में ये बच्चा था, बहुत अच्छा करता था, चाहे आप डांसिंग में बहुत अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, स्टडी में अच्छे हो, किसी भी चीज़ में। तो ये सारी बहुत सारी टिप्स आपके लिए, तो मैं तो यही बोलूँगी कि यूटिलाइज़ करो, जितना यूटिलाइज़ कर पाओगे उतने अच्छे टीचर और एक अच्छे पर्सन बन पाओगे, ठीक है। तो इसके साथ हमारे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर लिसनिंग, ठीक है। और साथ में कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो उसको भी पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को, ताकि उन्हें भी बहुत सारी हेल्प मिल सके, ठीक है। और ये बहुत अच्छा चैनल है और मुझे फीडबैक भी देना कि है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।